हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स सेकंड चैप्टर, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में एंड वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। आई होप आपने ये सब लेक्चर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ डाइपोल। बेसिकली हमें एक डाइपोल गिवन होगा और उस डाइपोल के कारण हमें डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारे अलग अलग केसेस बनेंगे। फर्स्ट केस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ डाइपोल। सेकेंड केस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, जैसे कि हमने चैप्टर 1 में किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। फिर हमने किया था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। उसी तरह से हम आज हमारी वीडियो में करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, और उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, कहीं भी कोई भी पॉइंट गिवन होगा एट एनी पॉइंट ड्यू टू डाइपोल। ये सारी डेरिवेशंस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। क्लियर? फर्स्ट डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल के बारे में हम सबको पता है, डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब कंसीडर कर लो मेरे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है लाइक दिस। यहाँ पे मैंने लिया नेगेटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, and here I am taking positive charge plus q like this. Now we have to find electric potential at any point on center of dipole. Consider करो this point O is center of dipole. डाइपोल की लेंथ हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? वी आर कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ डाइपोल इज 2l। इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं A, दिस पॉइंट इज B। AO क्या होगा हमारा? AO इज L हो जाएगा बिकॉज O इज द मिड पॉइंट। सिमिलरली OB क्या होगा? इट इज ऑल्सो L। OB भी हमारा क्या होगा? L होगा। नाउ हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट O? वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट दिस पॉइंट O। इसके लिए हम क्या करेंगे? फर्स्ट केस करते हैं। लेट V1 क्या है? पोटेंशियल है, ठीक है। लेट V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू, लेट V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है? माइनस क्यू एट A, ड्यू टू माइनस क्यू एट A। हम कहाँ पे देख रहे हैं पोटेंशियल? एट पॉइंट O। आपको इस बात का ध्यान रखना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? हमने यहाँ पे डेरिवेशंस की हुई हैं फर्स्ट वीडियो में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। हियर Q इज द सोर्स चार्ज। जिस चार्ज के कारण हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं उस चार्ज को हम यहाँ पे Q से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट A। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है? एट पॉइंट A। पोटेंशियल क्या होगा? V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल के केस में हम नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट वीडियो में हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया हुआ है। पोटेंशियल क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो हम उसको नेगेटिव ही लेंगे, और अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो हम उसको पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे। अपॉन डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे? चार्ज इज प्रेजेंट एट पॉइंट A एंड वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट O। हमें पोटेंशियल किस पॉइंट पे कैलकुलेट करना है? एट पॉइंट O। तो डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे? दिस डिस्टेंस AO। यहाँ पे डिस्टेंस हम क्या लिख देंगे? AO। क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AO? अगर हम यहाँ से देखें हमारे फिगर से, AO इज L, इट बिकम्स V1
is minus q by 4 pi epsilon naught into L. AO हमारा क्या हो जाएगा? L. Clear? This is potential at point O due to negative charge minus q. Now we have to calculate potential due to this positive charge at point O. कैसे करेंगे हम कैलकुलेट इसको? Consider let V2 is potential due to positive charge at point B. पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है? एट पॉइंट B. V2 का फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा? V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R. डिस्टेंस हमारा क्या होगा यहाँ पे? चार्ज इज प्रेजेंट एट पॉइंट B. वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट पॉइंट O. तो डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे? दिस डिस्टेंस BO. The formula becomes 1/4 pi epsilon naught Q by BO. Now what is the value of BO? अगर हम फिगर से देखें, BO is L. BO का मैग्नीट्यूड हमें क्या गिवन है? It is L. We put here the value of BO. V2 becomes 1/4 pi epsilon naught Q upon L. This is the value of V2. Now we have to find total potential at this point O. How can we get the total value of potential? We simply add these two values. We add V1 and V2. You can write here that net potential at point O, or you can say that net potential at the center of dipole. क्या होगा? Let it be V is equal to V1 plus V2. V1 हमारे पास क्या है? माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L. V2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? इट इज Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L. सिमिलर वैल्यूज है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है. दे बिकम कैंसिल. ठीक है, कैंसिल हो जाएंगी. सिमिलरली मैथमेटिकल रूल्स हम अप्लाई कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव -5 + 5. आंसर विल बी 0. क्लियर? सो यहाँ से हमें क्या पता लगा? पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ डाइपोल इज 0. पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ डाइपोल 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है या MCQs में पूछ लिया जाता है. तो आपका आंसर क्या होगा? विद इन दी सेकेंड्स पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ डाइपोल इज 0. क्लियर? Now second derivation is electric potential at axial line of dipole. We have to find electric potential at any point on axial line of dipole. Now what do you mean by axial line? Axial line क्या होती है? For example हम यहाँ पे एक dipole consider कर रहे हैं. This is negative charge and this is positive charge. This is the midpoint, center of dipole. Let the length of dipole is 2L. 2L is the length of dipole. Clear? इस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं? A. इस पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं B. Now डाइपोल की एक्सियल लाइन मीन्स एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं? कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं P. We have to calculate potential at this point P. इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस डाइपोल. किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे? लेट कर लो. लेंथ ऑफ डाइपोल हमने क्या कंसीडर की है? 2L. द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल इज R. पॉइंट P को पॉइंट R से कितने डिस्टेंस पे हम ले रहे हैं? एट डिस्टेंस R, लाइक दिस. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AO? AO क्या हो जाएगी? इट इज L because the length of dipole is 2L. What about OB? OB is also L. OB की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? L. Now to calculate potential at point P, हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? We have to first find potential at point P due to this negative charge. फिर हम क्या करेंगे? We calculate potential at point P due to this positive charge. फिर हम उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P. आप खुद से वीडियो को यहीं पे पॉज करके सॉल्व करके देख सकते हो.
नाउ वी आर कैलकुलेटिंग पोटेंशियल एट पॉइंट P. फर्स्ट केस क्या बनेगा, लेट V1 is potential, let V1 is the potential at point P due to negative charge Q, due to negative charge Q at A. चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है, एट पॉइंट A. फ्रॉम द फिगर आपको ये क्लियर होगा. वट इज द वैल्यू ऑफ V1? V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको नेगेटिव ही कंसीडर करेंगे, माइनस Q अपॉन डिस्टेंस. यहाँ पे क्या होगा, चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस हम देखते हैं जिस पॉइंट पे वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल. सो डिस्टेंस इज AP. डिस्टेंस क्या होगा, AP. यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस Q अपॉन AP. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP? AP क्या होगा, अगर हम फिगर में देखें AP को हम लिख सकते हैं, AP इज AO प्लस OP. AO प्लस OP क्या होगा, इट इज AP. AO क्या है हमारा, L. OP क्या है, R. इट बिकम्स L प्लस R. AP is L plus R. So you can write here that V1 is minus 1/4 pi epsilon naught Q upon AP क्या है, it is AO plus OP. AO plus OP. Now we put the values of AO and OP. It becomes Q upon AO. AO is L. AO is L. What about OP? OP is R. OP is R. This is potential at point P due to negative charge at point A. Clear? Now we have to find potential at point P due to this positive charge Q. कैसे कैलकुलेट करेंगे, let V2 is potential, let V2 is potential at point P due to positive charge Q at point B. पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट एट पॉइंट B. नाउ राइट डाउन द वैल्यू ऑफ V2. V2 क्या होगा, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे, पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट पॉइंट B. We have to calculate potential at point P. So distance becomes BP. Distance becomes BP. We can write here it is Q by BP. Now we have to write the value of BP. BP क्या होगा, फिगर को अगेन हम कंसीडर करेंगे. BP. BP को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज OP माइनस OB. OP में से अगर हम OB को माइनस कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू बचेगी, इट इज BP. सो वी कैन राइट हियर BP इज OP माइनस OB. OP माइनस OB. V2 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OP. OP क्या है हमारे पास, OP इज R. OP इज R. इट बिकम्स R माइनस OB. OB is L. OB is L. It becomes 1/4 pi epsilon naught Q upon R minus L. Like this. Now we have calculated the value of V1 and V2. What will be the net potential? Net potential will be equal to V1 plus V2. So we can write here that net potential V at any point P on axial line of dipole is V1 plus V2. V is equal to V1 plus V2. Now we have to put the values of V1 and V2. V1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, इट इज माइनस Q by 4 pi epsilon naught into L plus R. Clear? Now what is the value of V2? V2 is 1/4 pi epsilon naught Q अपॉन R माइनस L. इस तरह से हमने दोनों की वैल्यूज को पुट कर दिया. कॉमन क्या आ रहा है इसमें से, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख सकते हैं. इट बिकम्स -1 अपॉन L प्लस R प्लस 1 अपॉन
r minus l. Now we have to solve this. l प्लस आर को हम r प्लस एल लिख दें, एक ही बात है. 2 प्लस 5 है, अगर मैं इसको 5 प्लस 2 लिख दूँ, आंसर विल बी सेम. आंसर दोनों केसेस में क्या आएगा? 7. सो वी कैन राइट हियर l प्लस आर को हम क्या लिख सकते हैं? r प्लस एल. द पोटेंशियल बिकम्स v इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 अपॉन r प्लस एल प्लस 1 बाय r माइनस एल. Now we will take the LCM. जब हम LCM लेंगे, potential becomes Q by 4 pi epsilon naught. It becomes A plus B into A minus B. Mathematical identity यहाँ पे apply करेंगे. A plus B into A minus B. It is equal to A square minus B square. It becomes R square minus L square. A square minus B square. फिर हम इसको solve करेंगे. It becomes minus R minus L प्लस आर प्लस एल. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. किस तरह से सॉल्व करेंगे हम इसको? द पोटेंशियल V बिकम्स Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, इट बिकम्स माइनस आर, माइनस माइनस बिकम्स एल, पॉजिटिव एल प्लस आर प्लस एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर. आर से आर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? पोटेंशियल बिकम्स Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, L प्लस एल बिकम्स 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. लाइक दिस we can write it as V is equal to Q into 2L upon 4 pi epsilon naught R square minus L square. Now what about Q into 2L? 2L is the length of dipole. Charge into length of dipole. It represents dipole moment. Dipole moment को हम किससे represent करते हैं? By the vector symbol P. फर्स्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था डाइपोल मोमेंट के बारे में, ठीक है. सो द पोटेंशियल बिकम्स V इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. दिस इज द वैल्यू ऑफ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल. आई होप आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर होगी ये डेरिवेशन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हम एक केस कंसीडर करते हैं. इफ लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, इफ लेंथ ऑफ डाइपोल इज वेरी शॉर्ट, देन इस केस में द लेंथ ऑफ डाइपोल L, जो हम L कंसीडर कर रहे हैं, L विल बी मच लेस देन R. क्लियर? L को हम निग्लेक्ट करेंगे हमारे फॉर्मूले में. द फॉर्मूला इज, फॉर्मूले को हम दोबारा मेंशन कर रहे हैं. फॉर्मूला इज P अपॉन P इज डाइपोल मोमेंट, ठीक है. P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. अब इस फॉर्मूले में हम L को निग्लेक्ट करेंगे. इट बिकम्स V इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, or you can say that this is the formula of potential due to short dipole on axial line of dipole. Note it down. Next is electric potential at equatorial line of dipole. हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? एक डाइपोल कंसीडर कर रहे हैं. यहाँ पे दिस इज नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू, दिस इज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू. दिस इज द मिडल पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल O. Let the length of dipole is 2L. It becomes, इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं A, this point is B. AO becomes L. Similarly OB is also L. OB is also L. Now we have to consider any point on equatorial line of dipole. हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं. We have to find potential at this point. हम इसको ज्वाइन कर देते हैं. Let this point is at a distance R from the center of dipole. इस डिस्टेंस को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? R. We join AP. हम AP को ज्वाइन कर देते हैं like this, and we also join PB like this. ठीक है. हमारे पास क्या है? एक ट्राइंगल बन रहा है APB,
as shown in the figure. Now we have to calculate potential at this point P. Now what is the value of potential due to this negative charge at point A? Let this is V1. हम यहाँ पे लिखते हैं let V1 is potential, let V1 is potential at point P due to negative charge at point A. Due to negative charge at point A. What is the value of V1? V1 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? It is equal to 1 by 4 pi epsilon naught minus Q. नेगेटिव चार्ज के कारण है, so we can take here minus Q upon. डिस्टेंस क्या लेंगे हम यहाँ पे? Charge is present at point A and we have to calculate potential at point P. So we can take the distance AP here. कौन सा distance लेंगे हम यहाँ पे? The distance would be AP. AP क्या होगा? अगर हम हमारे ट्राइंगल को कंसीडर करें, ये एंगल कितने का बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. ये क्या हो जाएगा हमारा? हाइपोटेन्यूज. दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपी? एपी क्या होगा? बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, एपी स्क्वायर इज इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर. आई थिंक ये सब बच्चों को बहुत क्लियर होगा. एओ की वैल्यू क्या है? एल. इट बिकम्स एल स्क्वायर प्लस ओपी इज आर. इट बिकम्स आर स्क्वायर. It is the value of AP square. What will be the value of AP? It is under root L square plus R square. इस तरह से हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AP एंड PP इन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं. AP क्या आ रहा है हमारे पास? It is root of L square plus R square. Similarly PB की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास? It is also under root of L square plus R square. आप क्या करोगे? यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर करोगे POB. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे. द PB विल बी इक्वल टू L square plus R square like this. Clear? Now we have to put the value of AP here. V1 is equal to minus 1 by 4 pi epsilon naught Q upon AP. AP is root of L square plus R square. AP is root of L square plus R square. Now what is the potential at point P due to this positive charge Q? इसके लिए हम क्या करेंगे? Again same criteria apply करेंगे. This is the value of potential at point P due to negative charge. Now let V2 हम यहाँ पे consider कर रहे हैं. Let V2 is potential at point P due to positive charge Q present at point B. Positive charge कहाँ पे present है? It is present at point B as shown in the figure. Now what will be the value of V2? V2 हमारे पास क्या होगा? It will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q upon. डिस्टेंस कौन सा लेंगे हम? चार्ज इज प्रेजेंट एट पॉइंट B एंड वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट P. तो डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे? BP. इट बिकम्स Q by BP. Now we write down the value of BP here. It becomes 1 by 4 pi epsilon naught Q upon root of L square plus R square. This is the value of V2. Now what is the net potential at point P? The net potential at point P, it is equal to V is equal to V1 plus V2. Now we have to put the values of V1 and V2 here. The V1 is minus 1 by 4 pi epsilon naught Q upon root of L square plus R square. Plus, what is the value of V2? V2 is Q upon 4 pi epsilon naught root of L square plus R square. अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, बोथ आर सेम इन मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है. एक टर्म नेगेटिव में है एंड सेकेंड टर्म इज इन पॉजिटिव. दोनों कैंसिल हो जाएंगी. द आंसर विल बी 0.
potential at equatorial line of dipole is 0. Clear? Now we have to find electric potential at any point due to an electric dipole. अब हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक डाइपोल है, दिस इज नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज पॉजिटिव चार्ज ऑफ डाइपोल. दिस इज द सेंट्रल पॉइंट O ऑफ डाइपोल. लेट द लेंथ ऑफ डाइपोल हम क्या ले रहे हैं 2L. दिस पॉइंट इज A, लेट दिस पॉइंट इज B. AO हमारे पास क्या होगा, इट इज L. सिमिलरली OB क्या होगा, इट इज ऑल्सो L. OB भी हमारे पास क्या हो जाएगा, L हो जाएगा. Now we have to take any point on which we have to calculate potential. हम क्या कर रहे हैं, O से सेंटर ऑफ डाइपोल से एट एन एंगल थीटा. हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लिया P. We have to find potential at this point P. हम क्या कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं OP को like this. This is making an angle theta. Now we join AP and we also join BP. इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया. Now what is the value of potential at point P due to this negative charge minus Q? Let, जैसे कि हम हर बार करते आ रहे हैं, let V1 is potential at point P. Let V1 is potential at point P due to negative charge present at point A. Due to negative charge present at point A. क्या वैल्यू होगी, V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन डिस्टेंस हम क्या लेंगे AP. डिस्टेंस हम क्या लेंगे AP. क्लियर? नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AP? अब इस केस में हम AP की वैल्यू को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कैलकुलेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो इसके लिए हमें अलग से एक मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, उसको हम सॉल्व करेंगे. पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज Q. लेट V2 इज पोटेंशियल एट point P due to positive charge present at point B. Due to positive charge present at point B. Let it be V2. V2 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q upon BP. Now we have to calculate the value of AP and BP. Now to find AP and BP, हम यहाँ पे थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. हमारे पास जो ये वाली लाइन है OP, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं लाइक दिस. ठीक है, वी आर एक्सटेंडिंग OP लाइक दिस. फिर हम क्या कर रहे हैं, जो हमने ये लाइन एक्सटेंड की है, इस लाइन से पॉइंट A पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं लाइक दिस. वी आर ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर लाइक दिस. ये एंगल हमारे पास कितने का हो जाएगा, दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री. ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, इट इज ऑल्सो थीटा. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. आई होप सबको क्लियर होगा. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड AP. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए. ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, ये एंगल हमारे पास कितने का है, थीटा. एंगल के सामने क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर. अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ करें, दिस इज एंगल थीटा. एंगल के सामने हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर. तो ये हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है, 90 डिग्री का एंगल हमेशा किस में होता है, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस. तो ये क्या हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज बेस. और ये क्या हो जाएगा, हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा. आई होप सबको ये क्लियर होगा. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे AO. लेट इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं M. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल AOM. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा. cos थीटा क्या होता है, इट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो बेस हमारे पास क्या है, बेस इज OM एंड हाइपोटेन्यूज इज OA.
it becomes OM by OA. It becomes OM upon OA. OM की वैल्यू हमारे पास नहीं है, we have to calculate OM, बट OA है, OA is L. OA हमारे पास कितना है? L. So we can write here that cos theta is equal to OM upon L. From this OM becomes, OM किसकी इक्वल होगा? It is L cos theta. OM is equal to L cos theta. अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे कि हमने OM क्यों कैलकुलेट किया. अगर आप फिगर पे ध्यान दो, ये पॉइंट हमारे पास है O. AP इज नॉट इक्वल टू OP. AP और OP इक्वल नहीं है, बट अगर आप हमारी फिगर को ध्यान से कंसीडर करो, देन AP इज इक्वल टू MP. ये दोनों साइड्स क्या है? इक्वल है. यू कैन राइट हेयर दैट AP इज इक्वल टू MP. MP हमारे पास क्या होगा? MP इज इक्वल टू MO प्लस OP. MP इज इक्वल टू MO प्लस OP, लाइक दिस. अब OM हमारे पास क्या है? इट इज इक्वल टू L cos थीटा. वी कैन राइट हेयर MP इज इक्वल टू MO क्या है हमारे पास? L cos थीटा प्लस OP इज R. लेट कर लो सेंटर से, सेंटर जो डाइपोल का सेंटर है O, उससे P पॉइंट का डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं? R. इट बिकम्स OP बिकम्स R. MP बिकम्स L cos थीटा प्लस R. यहाँ से हमारे पास MP आ गया. MP is equal to AP. So you can say that AP is equal to R plus L cos theta. यही केस हमें करना था. We have to find AP and BP. AP हमारे पास क्या आ गया? It is R plus L cos theta. Now we have to calculate BP. BP को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? अगेन थोड़ी सी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे. हम क्या कर रहे हैं? B पॉइंट से इस लाइन पे OP पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, लाइक दिस. हमने क्या किया? B पॉइंट से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, लाइक दिस. क्लियर? ये एंगल हमारे पास कितने का हो जाएगा? दिस इज ऑफ 90 डिग्री. ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है. दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस. ये लाइन हमारी. इन द सेम वे हम क्या कंसीडर करेंगे? वी कंसीडर ट्राइंगल. इन ट्राइंगल दिस पॉइंट इज B. इस पॉइंट को हम नेम दे देते हैं N. इस पॉइंट को हमने M नेम दिया था, इस पॉइंट को हम क्या नेम दे देते हैं? N. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल BON. आप देख सकते हैं फिगर में ये स्मॉल ट्राइंगल है BON. नाउ इन ट्राइंगल BON व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos थीटा? cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस हमारे पास क्या है? इट इज ON. Hypotenuse is OB. Hypotenuse is OB. From this cos theta becomes equal to, इसको हम ON लिख देते हैं, OB. OB is L. OB is L. From this ON is equal to L cos theta. ON हमारे पास क्या आ गया? L cos theta. अब अगर हम हमारे फिगर को कंसीडर करें, PB is equal to PN. PB is equal to PN. हम लिख सकते हैं यहाँ पे PB is equal to PN. PN को हम क्या लिख सकते हैं? PN is equal to OP minus ON. आप फिगर में देख सकते हो, OP में से हम ON को माइनस कर दें तो हमारे पास PN बच जाएगा. OP क्या है हमारे पास? OP is R. OP is R. And what about ON? ON is L cos theta. अभी हमने कैलकुलेट किया है. From this Pn is equal to R minus L cos theta. Pn is equal to PB. So you can say that PB is equal to R minus L cos theta. ये दोनों काम ही तो हमें करने थे. We have to find AP and BP. दोनों हमने कैलकुलेट कर लिए. Now what is the net potential at P? P पे नेट पोटेंशियल क्या होगा? It is equal to V1 plus V2. V1 हमारे पास क्या है? It is minus Q by 4 pi epsilon naught into AP. AP की वैल्यू पुट करेंगे. It is R plus L cos theta. R plus L cos theta. This is the value of V1 plus V2. V2 हमारे पास क्या है? V2 is 1 by 4 pi epsilon naught Q by BP. It becomes Q by 4 pi epsilon naught upon
BP is R minus L cos theta. It is R minus L cos theta. अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? We can take Q by 4 pi epsilon naught. इसको हम कॉमन ले लेंगे. It becomes minus 1 by R plus L cos theta plus 1 upon R minus L cos theta. इस तरह से हम इसको लिखेंगे. Now we take the LCM. V is equal to Q by 4 pi epsilon naught. It becomes A plus B into A minus B. मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज होगी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. इट बिकम्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स माइनस R माइनस L cos थीटा प्लस R प्लस L cos थीटा. नाउ वी हैव टू ओपन दिस ब्रैकेट. इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे. What will be the answer? जब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, पोटेंशियल बिकम्स Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस R प्लस L कोस थीटा प्लस R प्लस L कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, लाइक दिस. ठीक है, R से R कैंसिल हो जाएगा. L कोस थीटा प्लस L कोस थीटा, it becomes 2L cos theta. Potential is equal to Q by 4 pi epsilon naught L cos theta plus L cos theta 2L cos theta upon R square minus L square cos square theta. Clear? Now what is Q into 2L? Q into 2L को हम क्या लिख सकते हैं? It is dipole moment P. So you can write that potential is equal to 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta upon R square minus L square cos square theta. This is the value of potential at any point due to dipole. ठीक है? Now the case is if dipole is short, you can say that L is much less than R. In that case, the potential will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught P cos theta upon R square. It becomes P cos theta upon R square. This is the value of potential due to a short dipole. Now we have to find what is the value of potential on axial line of dipole. अगर हम इसी फॉर्मूले से potential at any point on axial line of dipole का फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? इस केस में हम हमारे फिगर को कंसीडर करेंगे. दिस इज अवर फिगर. ठीक है, अगर पॉइंट P लाइज ऑन दिस एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल तो ये इस तरह से लाई करेगा. देन एंगल क्या हो जाएगा? एंगल विल बी 0. थीटा इस केस में हम क्या लेंगे? 0. अगर इस फॉर्मूले में हम एंगल को 0 पुट करते हैं, पोटेंशियल, देन व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ dipole? It becomes 1 by 4 pi epsilon naught P cos 0 upon R square minus L square into cos square 0. Cos 0 क्या होता है? It is 1. So potential on axial line becomes 1 by 4 pi epsilon naught P upon R square minus L square. ये फॉर्मूला ही हमने डेराइव किया था अभी. ठीक है, now we have to find potential on equatorial line of dipole using this formula. किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? इक्वेटोरियल लाइन के लिए एंगल कितना होगा? इट विल बी ऑफ 90 डिग्री. सो पोटेंशियल बिकम्स 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 डिग्री अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर 90 डिग्री. ठीक है, cos 90 क्या होता है? इट इज 0. सो पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल लाइन बिकम्स 0. अभी यही डेरिवेशंस हमने कैलकुलेट की थी, सेम रिजल्ट आ रहा है हमारा इस केस में भी. अब हमने क्या कंक्लूड किया यहाँ पे? पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. अगर हम पोटेंशियल बात कर रहे हैं ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, देन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. क्या फॉर्मूला होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज? इट इज 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q by R. बट अगर हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल,
देन इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, डाइपोल के कारण इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। सेकेंड थिंग जो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं दैट इज पोटेंशियल नॉट ओनली डिपेंड्स ऑन आर बट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा। पोटेंशियल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा। एंगल थीटा इज बिटवीन, कहाँ हम कौन कौन सी क्वांटिटीज़ के बीच में एंगल थीटा ले रहे हैं, वी आर कंसीडरिंग एंगल थीटा बिटवीन डाइपोल मोमेंट P एंड पोजीशन वेक्टर R। क्लियर? As you can see from this formula, potential also depends upon angle theta. This is all about potential at any point due to dipole. First we find potential at the center of dipole, then we find potential on axial line of dipole, then find potential at equatorial line of dipole, and the last potential at any point due to dipole. दिस इज़ ऑल अबाउट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे। नाउ अब आपको एक चीज़ का और यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, कुछ ना कुछ वैल्यू हमारे पास आ रही थी दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, अगर हमारे पास पोटेंशियल 0 है, अगर हमारे पास पोटेंशियल 0 है, दैट डजेंट मीन दैट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है, दैट डजेंट मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो 0 एट दैट पॉइंट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में, and also we will derive what is the relation between electric potential and electric intensity, and also we will solve some numericals, very important numericals based on all these topics. So please keep on watching my videos, and also don't forget to share, subscribe my channel, that is Gen Study Point. Thank you so much.